नमस्ते, आप सभी का स्वागत है जयपुर डायलॉग्स के इस संस्करण में। और आज हम बात करने वाले हैं एक्स मुस्लिम्स की, यानी कि भारतीय एक्स मुस्लिम्स की, और किस प्रकार से वो एक नए विमर्श को न केवल जन्म दे रहे हैं, अपितु उससे जो है वो बहुत सारे जो और नेगेटिव विमर्श हैं, उनकी भी ऐसी-तैसी कर रहे हैं। हमारे साथ हैं तुफैल चतुर्वेदी जी। स्वागत है आपका तुफैल जी। जय हिंदू राष्ट्र। ये जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है, इसका आरंभ हमने देखा था कि पश्चिम में कुछ लोग आए, फिर कुछ और पाकिस्तानी इत्यादि आए, लेकिन उनका जो कथानक था पूरा और जो विमर्श था, वो यद्यपि इस्लाम के प्रति तो तीखा अवश्य था, लेकिन वो सनातन धर्म के प्रति भी उससे भी अधिक कटुता लिए हुए था। अब हमारे यहाँ एक नया भारतीय एक्स मुस्लिम मूवमेंट आरंभ हुआ है। तो उस पुराने एक्स मुस्लिम मूवमेंट और इस भारतीय एक्स मुस्लिम मूवमेंट में आप क्या अंतर देखते हैं? बहुत अच्छा विषय आपने लिया है और ये विषय स्पष्ट करने के लिए शायद इसको निकट से देखने के कारण, बल्कि मैं तो केंद्र का व्यक्ति हूँ इसके भारतीय एक्स मुस्लिम मूवमेंट में, इसलिए हम लोग बात करेंगे तो मैं अपनी भरपूर रोशनी, जो मेरी समझ है, वो डाल सकूंगा। पाकिस्तान का जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है उसमें और भारतीय एक्स मुस्लिम मूवमेंट में अंतर है। पाकिस्तान में इस्लाम की जो दृष्टि है हिंदुओं के बारे में, वो बड़ी त्याज्य, बड़ी घृणास्पद, खराब इस कारण से है कि पाकिस्तान के जो हिंदू हैं, एक सिंध को के कुछ नगरों को छोड़ दें, जैकोबाबाद में, सखर में, कुछ कराची में, क्योंकि मैं जब पाकिस्तान गया हूं तो कराची के हिंदुओं से मिला हूं मार्केट में, और कोई इंटेंशन से नहीं, मैं मार्केट में कुछ सामान खरीदने गया तो हिंदू मिल गए मुझे। तो बड़ी दो चार ही लोग हैं वहां, ज्यादा लोग नहीं है, बाकी सब बहुत ही निर्धन, पिछड़े, भील इस किस्म के लोग हैं जिन पर चारों तरफ से अन्याय होते रहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट के लोग हैं, उनकी अपब्रिंगिंग तो जिस शिक्षा से है, वो शिक्षा वही है कि जो काफिर को वाजिबुल कत्ल मानती है, काफिर को घृणास्पद, नजिस, अपवित्र वगैरह वगैरह मानती है। एक्स मुस्लिम बने, मगर संसार को देखने का उनका जो नजरिया है, जो दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण वही है जो मुसलमान रहते हुए था, वो बदला नहीं है। मगर और उनको उस दृष्टिकोण को सही करने का कोई तरीका भी नहीं है कि वो उनके पास हिंदुओं की वास्तविकता को, हिंदुओं के चिंतन को, अब एक ऐसा गरीब जिसके 5-7, और वो टेक्निक ध्यान नहीं रखिएगा, संख्या बढ़ाने वाली टेक्निक पाकिस्तान के हिंदुओं में है। ये जो भील हैं, एक एक के 6-6, 8-8 बच्चे हैं, वो संख्या बढ़ाते हैं और किसी तरह से अपना जीवन चला रहे हैं। तो वो हिंदुत्व को, हिंदू चिंतन को, हिंदू मानसिकता को समझने का कोई तरीका उनके पास नहीं है। भारतीय मुस्लिम जो हैं ये, और दूसरे पाकिस्तान के मुसलमान जो हैं, वो मदनी इस्लाम के अंदर हैं, जहां कत्ल जायज है, जहां काफिरों को मारा जा सकता है, मारा जाना चाहिए। भारत के मुसलमान मक्की इस्लाम में हैं, जो बड़े विनम्र, शालीन, क्योंकि ऐसी स्थिति में नहीं इतना प्रभाव डाल सके। फिर दूसरे अपने आसपास में हिंदुओं के बीच में रहते हैं, उनको देखते हैं, उनके घर आते जाते हैं, खान पान समझते हैं, उनकी मानसिकता भिन्न है। भारत में हुआ क्या कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट शुरू हुआ है व्यक्तिगत समस्याओं से। जैसे एक साहब थे पुणे के, एक्स मुस्लिम मूवमेंट आज से कोई 12-13-14 साल पहले पुणे में एक मीटिंग बुलाई गई थी। मैं उस मीटिंग में गया था, तो जो उसके ऑर्गेनाइजर थे वो एक्स मुस्लिम थे, और उसका आधार ये था कि उनकी बहन को उनके बहनों ने तलाक दे दिया। बहन घर आकर बैठ गई बच्चों के साथ, उनकी जिंदगी भारी पड़ी। अब ये मामला इस्लाम का नहीं है, ये व्यक्तिगत झगड़ा है, मगर उनके मन में कुछ बात आई, कुछ इस्लाम के झटके से तलाक देने को के खिलाफ थे, ये सब हुआ। बाद में जब उन्होंने ऑर्गेनाइज करना चाहा और उन्हें पता लगा मैं आ रहा हूं, तो उसमें कोई समस्या नहीं थी। फिर कुछ छान फटक की तो पता लगा कि तुफैल चतुर्वेदी कौन है, तो वो बैकआउट कर गए। फिर भी इस कार्यक्रम हुआ, बहुत थोड़े से उंगली पे गिने जाने लोग थे। उसी समय मेरी आजाद ग्राउंड से परिचय हुआ था। और बाद के जो अभी लोग आए हैं,
एक्स मुस्लिम मूवमेंट में, यानी सचवाला है, साहिल हैं, समीर हैं, अपोस्टेट इमाम हैं, ये वो लोग हैं जो इस्लाम को समझते हैं, बेसिकली मुल्ला लोग हैं। लंबे समय तक कोई जाकिर नायक के साथ रहा है तो किसी तरह के मूवमेंट के साथ जो दीन की दावत बांटता फिरता है, या सचवाला जैसे पानी में मछली तैरती है, वो अरबी में ऐसा माहिर है, अरबी में ऐसा, और नतीजा ये है कि वो कुरान की आयत का एग्जैक्ट मीनिंग जो है उस पर बात करता है, और वो ऐसे सवाल उठा रहा है जिस पर जो सारी दुनिया में मैंने कहीं किसी एक्स मुस्लिम मूवमेंट में नहीं देखा। वो ये कह रहा है कि कुरान का अल्लाह मोहम्मद को जानता ही नहीं है। अरबी में जिस तरह से मोहम्मद लिखा जाता है, इसकी जो पुरानी अरेमिक जो स्क्रिप्ट है और उससे पुरानी स्क्रिप्ट है, वो ईसा को लिखा जाता है इस तरह से। वो बिल्कुल दूसरी बातें कर रहा है जो इस्लामी आज बातें कर रहे हैं या बहुत लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं, उसकी बिल्कुल बुनियाद हिलाई दे रहा है वो आदमी। तो ये जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है, जो पाकिस्तान वाले हैं या और आसपास के लोग हैं, उनमें और भारतीय मूवमेंट में कुछ लोगों में ये है कि ये बहुत गंभीर लोग हैं। ईरान में भी जैसे एक्स मुस्लिम मूवमेंट है तो वो पर्दे के खिलाफ है, इस्लाम की कुछ छोटी मोटी चीजों के, मगर जो बुनियादी इस्लाम के सबक हैं उन पर बात करने में जो काम करना चाहिए, वो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा भारत के एक्स मुस्लिम, या फिर एक वो क्या नाम है उस लड़के का, पाकिस्तान से बहुत जोरदार बोलता है वो लड़का, साहिल के चैनल पर कई बार आता है, एडम 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 और एक जफर हेरिटेज। ये दो तीन लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल टेक्स्ट पर बात कर रहे हैं, और ध्यान रहे ये सारे के सारे मुल्ला हैं। ये वो लोग हैं जो दीन की दावत बांटते फिरते थे, और उसकी दीन की दावत में जो उन्होंने चीजों को समझने की कोशिश की, क्योंकि कंट्राडिक्टरी बातें बहुत हैं कुरान में ही, कंट्राडिक्टरी बातें बहुत। वो सचवाला कहते हैं कि कुरान का अल्लाह हमेशा थर्ड पर्सन बात करता है, क्यों? वो वजह होनी चाहिए। अच्छा, और अहादीस की मुश्किल ये है, हदीसों में जो बातें लिखी गई हैं वो बहुत ज्यादा वर्तमान के हिसाब से देखेंगे तो वो तिलमिला देने वाली हैं। कोई भी मुसलमान इस हदीस की व्याख्या कैसे कर सकता है, इसको कैसे सच साबित कर सकता है कि मोहम्मद शर्म वाले थे, वो अपने साथियों को लेके पाखाना करने गए, उन्होंने कहा पर्दा कर दो, फारिग हुए तो उनके साथ के सहाबी झपटे जो मोहम्मद पाखाना उसे खा जाए। अब ये बात आज से 1400-1500 साल पहले श्रद्धा का कारण होगी, अब तो घृणास्पद है, उल्टी हो जाएगी। खाना खाते समय कोई सुनेगा इस किस्म की बात, ऐसी जो पाखाना शरीफ की बात कर रहे हैं आप? जी 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 जी, इस किस्म की बातें कि उनका पेशाब वो लड़की पी गई तो उन्होंने कहा कि अब जिंदगी में तेरे पेट में दर्द नहीं होगा। इन बातों को श्रद्धा का विषय नहीं माना जा सकता, कोई आस्था का विषय नहीं मान सकता। अब ये समस्या है, और जिस जमाने में ये लिखा गया है उस जमाने में हो सकता है ऐसे लोग इन बातों को सहजता से लेते हों, मगर अब इसी कारण जो सलमान जो युवराज हैं सऊदी अरब के, उन्होंने इस सबको रद्द किया है, और तेज आदमी है, वो भांप सकता है, देख सकता है कि बिल्कुल बवंडर खड़ा हो रहा है इस्लामी दुनिया में, क्योंकि लंबे अरसे से ईरान से, सऊदी अरब से, कतर से जो पढ़ने के लिए यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, अपना काम है इसलिए लौट कर आते हैं, मगर लड़कियां नहीं लौटना चाहती। सऊदी अरब की शहजादी का तो एक झमेला ही हुआ था, उसे इंडोनेशिया से कहां से पकड़ा गया था, बहुत बवाल कट गया था इस बात को लेकर। दुबई के शेख की बीवी, वो भी मतलब उसको कोई कमी थोड़ी है, अथाह पैसा है, खर्च करने के लिए है, मगर उसके बावजूद लोग उस माहौल में नहीं रहना चाहते। तो अब ये हवा लोगों को छू रही है और उन्हें दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने चीजों को खोलना शुरू कर दिया है। आज से 10 साल पहले सऊदी अरब में कोई लड़की ड्राइविंग नहीं कर सकती थी, फुटबॉल नहीं देखने जा सकती थी। एक किसी आदमी की जरूरत थी, अगर वो कोई बिजनेस खोलना चाहे, कुछ भी करना चाहे, बैंक अकाउंट खोलना चाहे, तो एक किसी महरम की जरूरत थी जो उसके साथ साइन करे, अकेली लड़की काम ही नहीं कर सकती थी। अब ये सारे कवानीन उठाने पड़े, इन कानूनों को कोई नहीं मानता, क्योंकि आप कोई आइलैंड में तो रहते नहीं कि साथ चारों तरफ समुद्र है, ये तो कर ही नहीं सकते, सारी दुनिया से हवाएं आ रही हैं, और इस्लामिक कंट्रीज में भी आजादियां हैं बहुत तरह की। तो ये सवाल उठ रहे हैं, और इस्लाम बेसिकली क्या है, मैं इस पे एक बड़ा उम्दा जुमला आपके मतलब का होगा, नियाज फतेहपुरी साहब ने सांपों के बारे में कहा है।
कि सांपों की और मौलवियों की अनगिनत किस्में हैं। फ़र्क इतना है कि कुछ सांप बगैर ज़हर के होते हैं। हुँ। तो ये किसी लेकिन बे मौलवी कोई भी बगैर ज़हर का नहीं होता। क्या उम्दा जुमला कहा है। बेसिक बात ये है कि हुँ, आप दुनिया को ठेल कर उस तरफ ले जाना चाहते हैं जहां बिल्कुल डेजर्ट है, जहां बहारें हैं, जहां फूल हैं, जहां इंद्रधनुष है, जहां ठंडी हवाएं, उससे घसीट के लोगों को खींच के अल्लाह की इबादत के नाम पर और जिंदगी को अजीब-ओ-गरीब ढंग से गुजारने के नाम पे वो सपना दिखाते हैं जो सामान्य सपना है, सामान्य धरातल पर उपलब्ध है। मगर आप खींच के कहते हैं कि जन्नत में मिलेगा, यहाँ तो तुम्हें ऐसे सड़ा हुआ जीवन जीना है। तो वो दबाव के बिना हो नहीं सकता। उस मानसिकता को, ये जो जहरीली किस्म है, इसकी पोल खोलने में जो लोग जुटे हुए हैं, वो एक्स मुस्लिम हैं। मेहनत जी करते हैं। हाँ, अगर इसको हम थोड़ा-सा और ट्रेस करें पीछे की तरफ तो हम पाएँगे कि आरंभ में इसका जो प्रचलन आरंभ हुआ वो पहले कुछ कनाडा से कुछ लोग निकले थे जिसमें एक अपोस्टेट प्रोफेट था, एक वो कोई क्या है एथीस्ट करके कुछ था, फिर उनकी देखा-देखी कुछ और लोग निकले जिसमें से प्रमुख जो था वो हारिस सुल्तान था और एक आपका वो गालिब कमाल था। इसमें से अपोस्टेट प्रोफेट को यदि छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे जो है वो कुछ दिनों के बाद जितनी आलोचना इस्लाम की करते थे उससे अधिक जो वो थे वो सनातन धर्म की करते थे और ख़ास तौर से वो हैरिस सुल्तान का तो मुझे ध्यान है कि उसको प्लेटफ़ॉर्म दे दिया नीरज अत्री जी ने और शंकर सरन जी जैसे जो प्रबुद्ध और गहरे व्यक्ति हैं, वो भी उससे इतने प्रभावित हो गए कि उसके ऊपर उन्होंने पूरी एक पुस्तक लिख डाली। और उ उसका जो प्रमुख किरदार बाद में पता चला वो ये है कि वो तो सनातन धर्म का ही मज़ाक सबसे अधिक उड़ाता है। तो जिस समय ये मूवमेंट चला था तो उस समय आप इसको कैसे देख रहे थे? विशेष रूप से तब जब आप जानते हैं कि सबसे बड़े एक्स मुस्लिम अली सीना थे जिन्होंने अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद लिखी और लेकिन उनको भी बाद में संभवतः क्रिश्चियंस द्वारा कब्ज़ा कर लिया गया। मैं एक तो बात आपको वाज़ेह करता चलूँ, ये जो गालिब कमाल है, ये तो बेसिकली एक्स क्रिश्चियन है, मुसलमान है ही नहीं। अच्छा। पाकिस्तान में ये मुसलमान नहीं है, ये ईसाई है। और आपने शंकर शर्मा का नाम लिया, मेरा नाम नहीं लिया। इसलिए कि हैरिस सुल्तान की किताब है जो कर्स ऑफ गॉड, हुँ, का अनुवाद मैंने करवाया, मैंने फंड दिया उसका कि इसका अनुवाद करो, लोगों को पता लगना चाहिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद गरिष्ठ पुस्तक है, बहुत विद्वतापूर्ण पुस्तक है, ये सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है। हैरिस की किताब सामान्य व्यक्ति के लिए है, तो उसका अनुवाद कराया। मुझे मालूम था वो मुझे कोस रहा था, मेरे बारे में कच्ची पक्की बात कर रहा था। एक्चुअली है क्या, उस मानसिकता को समझने के लिए पाकिस्तान में जैसे किसी की समझ में ये बात आती नहीं कि हिंदू गाय की हत्या पर क्यों बिदकते। वो इतिहास ही नहीं देखना चाहते, वो यही नहीं समझना चाहते कि 1857 की शुरुआत जिसमें पूरी पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी, बची खुची मुगलिया सल्तनत, लखनऊ, दसों रियासतें और लाखों हिंदुस्तानी मारे गए, वो गाय के चर्बी के कारण शुरू हुई थी। गौहत्या का मामला था। ये तो सुअर की चर्बी इन्हें कांग्रेसियों ने मिला दी है 1857 में। सुअर की चर्बी का तो कोई मतलब ही नहीं था उस समय, ये शुद्ध गाय की चर्बी का झगड़ा था। वो इस मानसिकता को समझना नहीं चाहते। वो इस बात को देखते ही नहीं कि हमारी जड़ें हैं, उसमें हमारा अतीत है। गऊ के प्रति हम लोग बहुत सजग हैं। ऐसा भी नहीं है कि भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे केरल उनमें से है, नॉर्थ ईस्ट ऐसा है जहां पर गऊ या गऊ के प्रकार के पशुओं को मारा जाता है। मगर सामान्य उत्तर भारत में तो बहुत बवाल है। आप जड़ों को नहीं समझेंगे, उस मानसिकता को नहीं समझेंगे और उस पर खिल्ली उड़ाएंगे, तो उससे होने वाला क्या है? जैसे पाकिस्तान का मुसलमान इस बात को नहीं समझ पाता कि भारत में ये संभव ही नहीं है कि कोई 50 वर्ष का, 55 वर्ष का आदमी 6 साल की बच्ची से निकाह करे और 9 वर्ष की उम्र में, जो मोहम्मद की सुन्नत है, शादी करे। पाकिस्तान में ऐसी घटनाएं हो जाती होंगी, मगर सामान्य रूप से सभ्य समाज में नहीं होती। इस बात को यमन में कोई मुद्दा नहीं बनाएगा, सामान्य बात है यमन में, बच्चियों से शादियां नॉर्मल है, मगर हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारी रूट्स हैं। तो संस्कृति को की अवहेलना करके और इस किस्म की बातें करना, तो ये ठीक नहीं। अच्छा, जिसका आपने नाम लिया था वो जो
ईरान का मैं थोड़ा और पहले ले जाना चाहूंगा। एक पूरा पीरियड रहा है मुअत्तज़िलों का। उनका कोई इतिहास नहीं मिलता, कोई किताब नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, केवल उनके उल्लेख मिलते हैं। बगदाद की जो कैलिफेट थी और उसके आसपास के लोग थे, बड़े गहरे बौद्ध प्रभाव के लोग थे। उस समय में उन्होंने कुरान को बिल्कुल रद्द कर दिया था। ये कहा था ये कि ये इसी तरह से एपिक है, पढ़ने की चीज है, बस इससे ज्यादा नहीं, जिंदगी में उतारने की नहीं। बाद में मुल्ला पार्टी हावी हो गई और उसने कुरान को जिंदगी के ढंग में कि ये अपने जीवन में उतारना, जैसे अब ये कठिनाई ये है कि ये लिखी हुई जो जूस की किताब है उसका चरवा है। इसमें बहुत सारी समस्याएं, जैसे पिता की संपत्ति में बंटवारा है कि लड़कों को इतना, लड़की को इतना, फलाने को इतना, वो ससुराल जोड़ लो तो 114% बैठता है। 100 रुपए बांटने तो 114 हो तो बंटवारा हो। अब ये अल्लाह की किताब में इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती? मगर है। समंदर, सूरज, जुल्करनैन वहां पहुंचा जहां सूरज कीचड़ भरे तालाब में डूबता था। अब ये बात उस जमाने में तो हो सकती है जो जमीन को फ्लैट मानते हो, जिनकी जिनकी जैसे कुरान का जो अल्लाह है वो सऊदी अरब से, अरब कंट्री से बाहर का कुछ नहीं जानता। उसे चीन का नहीं पता, उसे भारत का नहीं पता, उसे ईरान की सभ्यता का नहीं पता, इतिहास नहीं मालूम, कुछ भी। वो कमजोर छोटी-छोटी बातें करता है। उसकी जन्नत में खजूरें हैं, उसमें आम नहीं मिलते, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती जो इन सऊदी वो कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ सेक्स, आबाद सेक्स और खाने-पीने के नाम पर वहीं के जो पक्षियों के मांस हैं, जानवरों के मांस हैं, उसका ज़िक्र है। तो ये सारी चीज़ों लेकिन में उसमें चूँकि अंगूर काफ़ी प्रमुखता से आते हैं, तो इससे यह साबित होता है कि उसका जो क्षेत्र था, वो संभवतः दमिश्क के आस-पास का था, ना कि मक्का के आस-पास का, क्योंकि जी, मक्का में तो अंगूर होते नहीं। यहूदियों की किताब से उतरा है। यहूदियों का इलाका है जहाँ पर अंगूर हैं। तो वो बिल्कुल, सारी वहाँ अंगूर खूब है। चरवा वहाँ का है, चरवा वहाँ का है। आज भी इज़राइल में बहुत अच्छा अंगूर होता है। वैसे भी आपके सचिवालय ने वो गिंज़ा रब्बा का पूरा हवाला देके बता दिया कि वो गिंज़ा रब्बा से किस तरह से कुरान का जो है वो पूरा का लगभग उसकी लैंग्वेज इत्यादि और उसकी जो छंद है वो उसी प्रकार का है। अब जो भी कोई आँख खोल के पढ़ेगा, उसको ये सारे फ्लॉज़ नज़र आ जाएँगे। अब मोज़ेला जो ग्रुप था, उसने सब किया था, उसने रद्द कर दिया था। उसके बाद दूसरे हावी हो गए, मगर हावी जिन हाँ, तो कारणों वो से तो अलग हुए थे, मुतज़ल्लियों की और अशारियों की लड़ाई तो बहुत फ़ेमस है। वो तो जी, इनके इतिहास में जिन आती है पूरी कारणों की पूरी। से लोग अलग हुए थे कुरान से, वो कारण तो कुरान से अलग नहीं हुए। वो तो हैं, तो कोई भी चौकन्ना आदमी जब पढ़ेगा तो उसकी समझ में आएगा ये तो गड़बड़ है। आखिर अपनी बीवियों को पीटने की कोई आयत कैसे कैसे कोई सभ्य व्यक्ति स्वीकार कर सकता है? काफिरों को दोस्त न बनाओ, ये सारी बातें कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? हदीसों में तो खैर बहुत सारा। अच्छा, दूसरी ये है कि कुरान का अगर आप हदीस रद्द कर दें, तो कुरान के अर्थ कैसे निकलेंगे? प्रसंग तो वहीं से मिलते हैं। आप उनको अलग करके कुरान को नहीं समझ सकते। प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी। तो ये एक दूसरे में ऐसे गुथे हुए हैं कि अगर एक को रद्द करेंगे तो दूसरे की जड़ पर चोट तो होगी। ये बात भारतीय जो एक्स मुस्लिम है 2-3 ये लोग बड़ा संजीदगी से कर रहे हैं। मुझे मतलब आश्चर्य होता है कि क्या गजब का अध्ययन है इन लोगों का। और मैं इसमें एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इसमें जो राष्ट्रवादी हैं उनकी जिम्मेदारी आयद होती है, उनका दायित्व है। अपने दायित्व को स्वीकारें, दायित्व बोध लें। एक्स मुस्लिम मूवमेंट का कुल मिलाकर, क्योंकि इस्लाम एक अंतरराष्ट्रीय विचारधारा है जो अंतपंत राष्ट्रीयता के विरोध में है। तो इसका विरोध होगा तो राष्ट्रीयता प्रबल होगी। इसके विरोध करने वालों को सक्षम बनाइए, उनकी मदद कीजिए। एक रास्ता खुलेगा तो ताजा हवा आएगी। ये जरूरी काम है, मगर कठिनाई ये है कि जो राष्ट्रवादी है वो दूसरे और उल्टे काम कर रहे हैं। जारी है। राष्ट्रवाद हिंदू शब्द को ही उल्टा परिभाषित करने लगे। कल वो जिंगल बेल करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग। हाँ, मैंने समझ सुना नहीं है। पा रहा हूँ उन्हें वो क्या क्या है। हुँ, वो सेम डीएनए थ्योरी पे ही चल रहे हैं अभी भी। तो सेम डीएनए में तो फिर क्रिश्चियंस भी शामिल हो गए ना।
बल्कि क्रिश्चियंस तो अधिक शामिल हो गए। डीएनए तो एक है, इसमें कोई विरोध नहीं, कन्वर्टेड है सारे, मगर वो क्या अपने आप को अपने उत्स से जुड़ा हुआ मानते हैं? वो तो ये बिल्कुल नहीं। मानते हैं कि वो कुफ्र को छोड़ के, शिर्क को छोड़ के, खराबी को छोड़ के, नजिस लोगों को, अपवित्र लोगों को छोड़ के पवित्र लोगों की को ग्रुप में सम्मिलित हुए हैं। डीएनए एक मानने में क्या दिक्कत है? डीएनए तो एक है, ये तो सच है, मगर डीएनए एक कहने भर से उनकी मानसिकता में अंतर आया। वो बदलना चाह रहे हैं, ये बात आप उनके गले से उतरवा पा रहे हैं? सब जानते हैं संघ मुसलमान। संघ वाले तो पूरी तरह से बदलना चाह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि डीएनए एक है इसलिए हम क्रिश्चियन बन जाते हैं, डीएनए एक है इसलिए हम मुस्लिम बन जाते हैं। तो इनकी लीडरशिप तो बहुत लगता है कि पूरी तरह से मुस्लिम या क्रिश्चियन बन चुकी है। ऐसा बहुत कुछ प्रतीत होता है। बहुत बेहुदा बात है, बहुत और बेहुदा बात। जबकि स्वयं सेवक जो है, मैं जानता हूँ 99% जो है वो इस लीडरशिप के साथ, उनके इस विचारधारा के साथ नहीं है। लेकिन अब इनको कौन समझाए। तो अब हम बात कर रहे थे एक्स मुस्लिम्स की, इसलिए हम टॉपिक पे आते हैं वापस। और ये जो एक प्रचलन आरंभ हुआ, मुझे ध्यान है कि पहले मैं और आप या नीरज अत्री जी, ये कोई 2-3 लोग हुआ करते थे जो कुरान की आयतों के बारे में या हदीसों के बारे में कुछ बातचीत कर लेते थे। लेकिन आज यदि आप देखें, और यदि आप सोशल मीडिया में ट्विटर पर है या और फेसबुक इत्यादि पर है, तो आज बहुत सारे सामान्य लोग भी इनसे परिचित हो चुके हैं। उन्हें ये आयतें रट गई हैं। बहुत सारे लोग तो डॉक्टर आनंद रंगनाथन जैसे भी इसके एक्सपर्ट हो गए। उनको रटी हुई है आयतें। तो ये जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट का, मुझे लगता है कि हमें बहुत अधिक धन्यवाद देना चाहिए कि वो किताब जिसको पढ़ने की ममानियत थी गैर मुसलमान के द्वारा, वो अब लोगों की ज़ुबान पर चढ़ गई है। और आपको ध्यान है कि कम से कम जहाँ पर लिखित इतिहास आता है, तो सबसे पहले शेख सरिंदी ने 16वीं शताब्दी में ही ये कह दिया था कि साहब कि किसी भी गैर मुसलमान को आप जो है अपनी किताब पढ़ने नहीं दें, उसको पास नहीं बैठने दें, उसको आप लगातार इंसल्ट करते रहे, गाय काटते रहे। ये सारी चीज़ें जो है वो शेख सरिंदी ने, और ये कह के कि आप और वो अलग है, जो टू नेशन थियरी की बात करती है, तो वो हमें पूरी शेख सरिंदी से मिलती है, जो बाद में शेख वलीउल्लाह, शाह वलीउल्लाह वगैरह सब नीचे आते-आते और आज जो है स्थिति जो बनी हुई है। तो आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अब सामान्य हिंदू जनता भी कुरान और हदीस के बारे में जान गई है, और नूपुर शर्मा वाला हादसा इसी कारण हुआ। नूपुर शर्मा ने कोई इन चीजों का अध्ययन किया होगा मेरा मुझे डाउट है, मगर आपको, नीरज अत्री को, मुझे, इन्हें उन्हें सुन के अंतर आया होगा। मैं एक घटना बताता हूँ, ये बात है तकरीबन कोई 17-18 साल की। नवाज देवबंदी की किताब रिलीज होनी थी, और रिलीज करने के लिए आपके परम प्रिय जावेद चीचा आए थे। ओहो हो! बहुत तो दिनों से उनके ऊपर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। तो प्रेस के कुछ लोगों ने उनसे कुछ सवाल पूछा, तो उन्होंने बताया जब पहली बार कुरान का उर्दू में तर्जुमा हुआ तो फतवे आए कि कुफ्र हो रहा है, गुनाह हो रहा है। तो मैंने उनसे पूछा, जब वो भीड़ छटी अलग से हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि उर्दू में तर्जुमा होने से आपको लगता है कि कुरान जख्मी हो गई, कोई नुकसान हुआ? उन्होंने कहा नहीं, दीन का ये तो लोगों को राह हक का, राह रास्त का पता होना चाहिए। मैंने कहा आपको लगता है कुरान राह हक है, राह रास्त है? तो वो मुंह फेर के चले गए वहां से। मगर तब ये था कि अगर हम कोई बात कहते आज से 18-20 साल पहले, तो आगे फैलती कहाँ। ये तो सोशल मीडिया एक बड़ा टूल हाथ आ गया है, जिसके कारण सारी दुनिया में सच पता लग रहा है। ये बहुत अच्छी चीज है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और इसके कारण और इसका लाभ भी है। ये जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट के लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं, जैसे जफर हेरेटिक के 1-1 मिनट के ढेरों वीडियो में पिछले कुछ दिनों में देखे हैं, उसमें छोटी-छोटी बातें, सिर्फ संशय, क्योंकि इस्लाम ईमान है, ईमान का जवाब संशय है, संदेह है, लोगों के मन में आना चाहिए। वो छोटी सी बात डाल के अपनी एक तरफ हो जाता है कि ये कहा गया, ये हुआ, ऐसे इसको मारा गया, ऐसे इसका कत्ल हुआ।
इस बात के खिलाफ इस कबीले के लोगों को, खजरत के लोगों को यूं किया गया, फलाने को यूं हुआ, बनु कैनुका में ये था, बनु कुरैजा में ये था। अब बनु कैनुका क्या है, बनु कुरैजा क्या, लोगों ने ढूंढने की कोशिश की, मालूम पड़ा कि अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद में बड़ी डिटेल में ये सारी बातें हैं। तो लोगों को पता लगा। अब जब लोगों को पता लगेगा तो फिर वो अपने मुसलमान दोस्त से बात करेंगे और विनम्रता से कि क्या ये सच है कि 55 बरस की उम्र में मोहम्मद ने 6 साल की आयशा से शादी की थी? मुसलमान जवाब दे। वो बताए कि 6 साल की उम्र में लड़की बालिग हो जाती है और फलाना हो जाता है, जैसा है बताए। इसका मतलब और बालिग हो जाती है या 9 साल की उम्र में बालिग हो जाती है, जब उनके सेक्सुअल रिलेशन बने तो सऊदी अरब में बर्फ तो पड़ने नहीं लगी, गर्मी उतनी है। अभी भी बालिग होती होंगी 9 साल में लड़कियां, कितनी शादियां होती हैं कुछ बताएं। तो इन बातों से उनके मन में संदेह उपजता है कि आखिर अपने गोद लिए हुए मुतमन्ने की बीवी को घर में कैसे डाला जा सकता है, उसके निकाह कैसे हो सकता है, ये मुमकिन कैसे है? कोई मतलब, और वो लड़का घर से नहीं गया, वो उसी घर में रहा। तो कल तक जो उसकी पत्नी थी, जिसके साथ उसके प्रेम के, मनोहार के, आत्मीयता के संबंध थे, अब रातों रात वो उसकी अम्मा बन गई। तो वो अम्मा बन जाएगी, ये क्या है? तो ये सारी चीजों के जब सवाल, और इस पर सवाल आया है, जैद वो शख्स है जिसका नाम कुरान में है। इस सिलसिले में आयत उतरी है कि मैंने मुंह बोले रिश्ते मनसूख किए, अल्लाह मियाँ की तरफ से भी सपोर्ट आ रही है। तो लोग सवाल पूछेंगे, जब बातें आएंगी, और इन संदेहों से ही अच्छी दुनिया का जो क्रिश्चियनिटी के साथ हुआ कि प्रेस आ गई तो बाइबल लोगों के हाथों में आ गया, बाइबल हाथों में आ गई तो लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। क्या नतीजा? सारे यूरोप से इस समय क्रिश्चियनिटी उड़ चुकी है, अमेरिका से क्रिश्चियनिटी उड़ चुकी है, ऑस्ट्रेलिया से क्रिश्चियनिटी उड़ चुकी है। सांस्कृतिक रूप से वो ऑस्ट्रेलिया का फिगर मैं आपको बता दूं, इस समय ऑस्ट्रेलिया में ही बैठा हूँ। यहाँ इस समय जो सेंसस हुआ था उनका लास्ट, उसमें केवल 38% लोगों ने अपने आप को क्रिश्चियन माना है। और चूंकि आपने ये बात उठाई और हम एक्स मुस्लिम मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ईरान का फिगर जो है वो बता देता हूँ कि जी। ईरान के ऊपर नीदरलैंड्स में एक संस्था है, उसका नाम है गमान। तो वो गमान है, वो ईरान के ऊपर ही है, वो गमान संस्था। वो मेजरिंग ऑफ एटीट्यूड्स इन ईरान, इस तरह से करके कुछ है वो उसका नाम। तो वो लगातार ईरान का अन्वेषण करती है, ईरान के ऊपर रिसर्च करती है और लोगों के ऑनलाइन कांटेक्ट करती है। मैंने इसके ऊपर अभी एक का 15 मिनट का एक कार्यक्रम किया था, जो कि वायरल हो गया। उसको करीब 2.25 लाख उसके ऊपर व्यूज़ चल रहे हैं। तो उसने बताया कि ईरान में केवल 40% लोग जो हैं अब इस्लाम को मानते हैं, और उनमें से भी 7.5% सुन्नी हैं। शियाओं में तो केवल जो बचे हुए हैं, केवल 32.5% जो है वो मानते हैं। आप जानते हैं वहाँ सुन्नियों की संख्या बमुश्किल 8-9% है। तो सुन्नी तो सब लगभग सब मान रहे हैं अपने आप को मुसलमान, लेकिन शियाओं की जो संख्या है वो 1/3 रह गई है। स्वाभाविक है, कोई असभ्य विचारधारा, उद्दंड विचारधारा जो तार्किक नहीं है, जो मनुष्यता के विपरीत है, मानवता के विपरीत है, साधारण मानवता के नियमों के खिलाफ जाती है, कोई कैसे स्वीकार करेगा? बड़ा कठिन है। तो इसीलिए ये मुल्ला पार्टी है कि सांपों और मौलवियों की अनगिनत किस्में हैं। फर्क इतना है कि सांप कुछ बगैर जहर के भी होते हैं, ये जो जुमला है वो इसी माने में है, क्योंकि इन सबको धकेल के उस दिशा में ले जाना जहां सिर्फ गर्मी है, जहां सिर्फ धूल है, जहां सिर्फ कांटे हैं, जहां जिंदगी की खुशियां नहीं है, उस तरफ घसीट के ले जाना और ये कहना कि ये सब यहाँ जियोगे तो तुम्हें जन्नत में 72 हूरें और 70 फिल्मा मिलेंगे। इस किस्म की बेहुदा बातें, कोई शराब की नहरें, शहद की नहरें। मैंने एक बहस मेरी हुई थी मेरे अपने शहर के कुछ लोगों से, मुसलमान से, तो मैंने उनसे पूछा, मैं शहद तुम्हें भी 10 लीटर देता हूँ, तो मुझे जरा बहा के दिखा दो, इसे साले को कितना ही टेढ़ा कर लो, ये नहर कैसे होगी? शहद जैसी चीज बह कैसे सकती है? नहर में पतली चीज बह सकती है, शराब तुम बहा दोगे मैं मान लूंगा, मगर शहद वो कैसे बह जाएगी? तो बातें ही इतनी ऊट पटांग हैं, और उसका कारण ये है कि ये अब व्यवहारिक चीज है। अब इसको जबरदस्ती, क्योंकि इसमें
ये ढह गया तो सबसे पहला जो सत्यानाश होगा वो मुल्ला पार्टी का है। उनके हाथ से सत्ता चली जाएगी, उनका जीवन चला जाएगा। और एक मुल्ला, मौलवी, मुफ्ती पढ़ने के बाद क्या करे? उसकी जिंदगी कैसे चले? वो मस्जिद का मुअज्जिन बन सकता है, पेश इमाम बन सकता है, मुफ्ती बन सकता है, दूसरे लोगों को मदरसे में भर्ती कर सकता है। और जिस सिलेबस को पास करके, मैंने कई बार बातें की हैं, इनके जो मौलवियों के अंदर का वातावरण है, क्योंकि इसकी तो बुनियाद में ये सारा गे सेक्स भरा पड़ा है। उसी माहौल से निकलकर वो दूसरों को उस माहौल में धकेले। लोगों की आंखें खुल रही हैं, लोग चौंक रहे हैं इन बातों को जान के। और अभी चूंकि भारत में मुसलमान कम हैं, इसलिए उनके नेतृत्व ने उनको ये एहसास करा रखा है कि तुम अगर आजादाना रविश रखोगे तो इससे हिंदुओं को और हिंदुओं की पार्टी बीजेपी को फायदा होगा। तो उन्हें इस नाते दबोच रखा है। जहां जहां, जैसे रामपुर में हुआ, आजम खान ने सारे जोर लगा लिए, काट खड़ी हो गई उनके कैंडिडेट की, क्योंकि उनके साथ के मुसलमानों की समझ में आ गया कि ये जो कुछ दीन बंधु समझा रहे थे हमको, वो बेसिकली उनके घर के मामले हैं। मुसलमान को हमको कुछ नहीं मिला, उसकी तो जमीन छीनी गई, उसके साथ नुकसान हुआ। जब ये समझ में आने लगेगा तो आजाद हो जाएंगे लोग। तो वो लगातार ये सारी चीजें हो रही हैं। जी हाँ, सही कह रहे हैं आप। लेकिन जो जिस प्रकार से सऊदी अरब ने बिल्कुल ईरान का, ईरान में तो पब्लिक जो है वो उठ खड़ी हुई है मुल्ला पार्टी के विरुद्ध। लेकिन सऊदी अरब में तो स्वयं शासक जो है वो मुल्ला पार्टी के विरुद्ध हो गया है। और जो भी इतिहास इस्लाम का बताता है हमको कि अ, अगर देखा जाए तो जो खलीफा होता है वो तो वही होता है जिसके हाथ में मक्का और मदीना का शासन होता है। तो इस वक्त जो खलीफाए उम्मत है, तो वो तो सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस ही है, मोहम्मद बिन सलमान। तो जो कुछ वो कहेगा वो सबके लिए जायज़ होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ रज़ा अकेडमी जो कहती है, वो कहती है कि साहब कि ये तो मोहम्मद बिन सलमान भी काफ़िर हो गए। अब से नहीं है ये। इस्लामियों की जो सबसे फाइनेस्ट कैनन है वो असरार अहमद है। मैंने उनके बहुत सारे वीडियो सुने हैं। मैं मंत्रमुग्ध होकर सुनता हूँ उस आदमी की नॉलेज, उसका विजन, उसके लफ्जों को बरतने का तरीका, उसके बात करने का ढंग। गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि उस जैसा आदमी, उस जैसा ज़हीन आदमी न समझे कि वो जो बोल रहा है वो गलत है। अनिश्चित समझेगा। मगर वो किस धड़ल्ले के साथ, किस दबंगई के साथ बात करता है। वो आज का आदमी नहीं है, पुराना आदमी है। वो सऊदी अरब को कहता है कि ये काफिर हो चुके हैं, गुलाम हो चुके हैं। मौलाना मौदूदी की स्पीचेस हैं वो अरब कंट्रीज को। वजह ये है कि उनके हिसाब से इस्लाम का मतलब है कि वो गैर मुस्लिम्स को काट डालें, उनसे मतलब ना रखें, उनसे बात ना करें। अब ये एक पाकिस्तान में बैठा मुल्ला कर सकता है। सऊदी अरब को तेल बेचना, उससे ही सारी उनकी चीजें आई हैं। आखिर सऊदी अरब के शेख को मक्का और मदीना में लाउड स्पीकर लगाने हैं, साउंड सिस्टम लगाना है। वो फाइनेस्ट साउंड सिस्टम या तो इजराइल का है, इंडिया का है। दोनों काफिर हैं। कहां से लाए? किसी मुल्ला ने तो सुई भी नहीं बनाई। मुल्ला ने तो आखिरी आविष्कार, इस्लाम का जो आखिरी आविष्कार है वो चारपाई है। अब इसमें, इस जुमले में चारपाई है जो रोशनी निकल रही है, वो देखने वाली है। कुछ भी नहीं है। जो वहां जानमाज बिश्ती हैं वो चीन से आती है, ले लादीन है वो। जो कुर्बानी की भेड़ें आती हैं वो न्यूजीलैंड से आती हैं, ऑस्ट्रेलिया से आती हैं। अब क्या करें? मुसलमान तो सिर्फ कोई तिजारत करना जानता है, प्रोडक्शन उसके पास है ही नहीं दुनिया में कहीं। क्या करे वो? तो अब ये मुल्ला जो कराची में बैठा है या हैदराबाद में बैठा है या लाहौर में बैठा है, वो कुछ अनपढ़ बकता रहे। मगर जिसे दुनिया चलानी है, जिसने बड़े पैमाने पर व्यापार करना है, वो यहूदियों से, ईसाइयों से कैसे अलग हो जाए? तो इनका तो इस्लाम ये है कि इन्हें काफिरों को खत्म कर देना चाहिए, यानी 130-40 करोड़ लोग, बाकी बचे हुए 550 करोड़ को मार डाले। ये चिंतनीय जीव है। जिनके पास हथियार नहीं है, जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो इन सब लोगों को काफिरों को खत्म करते हैं। तो इस मानसिकता से जो ग्रसित लोग हैं, वो इस ऐसी बेसबैर की बातें करते हैं। और जो व्यवहारिक लोग हैं, उनकी मजबूरी है। एग्जिस्ट करना है तो आपको किसी के साथ तो रहना पड़ेगा। आखिर टेक्नोलॉजी तो आपके पास है ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं है, कोई कोई सिस्टम ही नहीं जिससे कुछ डेवलप हो। वो तो
नॉर्थ कोरिया दे दे या पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी चोरी की है, अपना कौन सा डेवलपमेंट है? तो वैसा कुछ है नहीं। तो ये सारी बातें इन लोगों को सूझती हैं, वो अनसन बातें करते हैं। और जब सामने सऊदी अरब का नाम आता है तो वो कहते हैं वो भी काफिर हो गए। तो अब जिस प्रकार से बातचीत चल चुकी है और जिस प्रकार से एक्स मुस्लिम्स ने परत दर परत इनकी खोल के रख दी है, भारत में इस्लाम का क्या भविष्य देखते हैं आप अगले 20-30 वर्षों में? संसार भर से ये विचारधारा उठ जाएगी या संसार नष्ट हो जाएगा। तीसरा कोई भविष्य नहीं है। संसार नष्ट हो जाएगा, अगर ये वर्चस्वी होगी तो ये लड़-मर के खत्म कर देगी और स्वयं को भी मार देगी। अन्यथा सभ्य समाज को इसे पराजित करने का विकल्प ही नहीं है। कोई तरीका ही नहीं है। और मुझे दिखाई दे रहा है, एहसास हो रहा है, थोड़ा-सा अगर राज्य इसमें अपनी भूमिका तय कर ले, तो ये गति बहुत तीव्र हो सकती है। अब सचिवालय इधर-उधर घूम रहे हैं, परेशान हैं, कहाँ हैं मालूम नहीं। सचिवालय को अगर वो भारत में हैं, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, साहिल को सुरक्षा मिलनी चाहिए। जीवन का की सुरक्षा का तो मौलिक अधिकार है व्यक्ति को। तो ये तो बिल्कुल निशाने पर है। इनके लिए क्यों मदद नहीं करती स्टेट? ये बेतुकी बातें ऐसे लोगों को वो सपोर्ट। स्टेट तो उल्टा वसीम रिजवी के पीछे पड़ गई थी। हाँ, उसको जब नुकसान पहुंचाया। जब वो जितेंद्र त्यागी बन गए, तो उनके पीछे ही पड़ गई स्टेट। जी, जी। आप जो है तो वो आपने हमसे पूछे बिना कैसे कर लिया? हाँ, हुँ, मतलब जी। वो एक ऐसे बाज की तरह सोचते हैं कि जो सारी चीजों को अपने पैरों के नीचे ढकना चाहता है। बहुत बड़ा विश्व है, भारत बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे काम हो रहे हैं। और संघ या भाजपा जो इसकी विचारधारा के जिस पर ये आक्षेप है, इशारा है आपका, वो उनके बावजूद हो रहा है बहुत कुछ। सरसंघ चालक ने कुछ वर्ष पहले कहा था बौद्धिक क्षत्रिय, और उन्होंने ये भी कहा था कि ये भी संभव है कि ये बौद्धिक क्षत्रिय अपने स्रोत से ना आए। तो ये जो इस सारे जो इसे मैं इस तरह से रखता हूँ कि उपाध्याय ने जो आंदोलन किया था, उसमें बहुत सारे कार्टून्स बनाकर और पोस्टर चलाए थे। वो कुल मिलाकर 13 लोगों के थे। 2 तो हम यहाँ बैठे ही हैं और भी 11 लोग थे। 13 नहीं होंगे 26 होंगे, 26 नहीं होंगे 52 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे। इसके बाद इनका इनर सर्कल आता है, फिर आउटर सर्कल आता है, फिर ये वो सारी चीजें आएंगी। मगर जो न्यूक्लियस है वो 10-12-13 लोग हैं। इनमें से एक मुझे छोड़ के कौन सा है जो संघ की पृष्ठभूमि का है? और मैं भी संघ की पृष्ठभूमि का इतना ही तो है, शाखा से स्वयंसेवक बना हूं, बाकी मेरी मानसिकता तो नहीं मिलती। मैं तो मूलतः हिंदू महासभा चिंतन का आदमी हूं। तो ऐसे लोग बदलाव लाएंगे ये उन्हें मालूम है, कह रहे हैं। मगर इन लोगों को खिलाते क्यों नहीं? इन्हें मजबूत क्यों नहीं करते? इन्हें आगे क्यों नहीं बढ़ाते? तो कुल मिलाकर ये जो काम कर रहे हैं, इसकी फसल जो बो रहे हैं, वो काटनी तो आपने है, लाभ तो आपका है। तो इन लोगों को मजबूत बनाओ। और ये बाहर के स्रोत से इसलिए आएंगे कि आपके पास ऐसे लोग डेवलप करने का कोई तरीका ही नहीं है। पढ़ने का तो हिसाब ही नहीं है, कुछ सोच ही नहीं है। किसी भी इन विचारधारा के लोगों से कभी बात कीजिए, किसी से मिलिए और उनसे पूछिए कि इस साल में आपने कौन-कौन सी किताबें पढ़ी? ये पिछले 5 साल में क्या-क्या अध्ययन किया है? तो वो मुँह देखेगा आपका कि आप सवाल क्या पूछ रहे हैं। और बिना अध्ययन के, बिना विचारधारा अपने अंदर उपजाए, किसी दूसरी विचारधारा को इस्लाम, कम्युनिज्म, क्रिश्चियनिटी ये विचारधारा है, इनसे टकरा कैसे सकता है कोई? कुछ तो ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा आपको। वो ब्लूप्रिंट कहाँ से बनेगा? तो अनसन बातें की जाती हैं बेतुकी सी कि हमारा डीएनए है क्या, और फलाना और ढमाका और मोहम्मदी हिंदू और क्या सनातनी मुसलमान एक ही थे। अब ये सारी चीजें क्या हैं? उसका कारण ये है कि आपकी समझ में नहीं आता। आप जानते नहीं हैं उसको। इन बातों पर अच्छे लोगों को आगे लाना, और ये काम मैं, आप और हम जैसे लोग जिनके बस का है, एक्स मुस्लिम मूवमेंट में, और आपके माध्यम से मैं जितने भी श्रोता हैं इस बात को समझें। हो सकता है कि समीर में कहीं आपको किसी को कमजोरी दिखाई दे, हो सकता है कि आपको अपोस्टेट इमाम की कोई कमजोरी दिखाई दे, साहिल की कमजोरी दिखाई दे, सचवाला किसी मामले में किसी आपकी कसौटी पे खरे ना उतरते हो। हमारी कसौटियों को अप्लाई करने का कोई घर ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। वो जिस कार्य को कर रहे हैं उसका अंत तो गत्वा परिणाम राष्ट्र के पक्ष में आ रहा है। इसलिए राष्ट्र को चाहिए कि इन लोगों को मजबूत करें। आप जो कर सकते हैं, जिस तरह से कर सकते हैं,
आर्थिक सहायता कर सकते हैं, उनके फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं, उनके चैनल को की चर्चा कर सकते हैं, जिस तरह से करें, क्योंकि कुल मिलाकर ये राष्ट्र के पक्ष का कार्य है और ये मेरे आपके खिलाफ नहीं जा रहा, हमारे आपके पक्ष में आ रहा है। इसलिए इनकी ज़रूर मदद करें, इनके साथ ज़रूर खड़े हों। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक और जो है वो कठिनाई ये आती है कि ये जो पुराना जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो भारत के बाहर का है, वो भी इनके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि यूट्यूब जो प्लेटफ़ॉर्म है इन सब कामों का, यूट्यूब से पैसे भी मिलते हैं। तो अब इनको ये हारिस को, ये गालिब कमाल को ये लगता है कि अब जितने पत्ते फेंटने थे फेंट लिए, अब ये डील हो गई। अब इनको लग रहा है कि हमारे कमज़ोर पड़ गए पत्ते और प यहाँ के जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है, भारी पड़ रहे हैं। तो अब इस बात से ये तो आपको तय करना पड़ेगा ना, जो आपकी क्षमता है उसके हिसाब से आपको मिल रहा है, जो दूसरे की क्षमता है वो उसको मिल रहा है। हाँ, ये तो प्रैक्टिकल सी बात है कि आप भारत को अपनी मार्केट मानते हो और भारतीयों को, भारतीयता को, सनातन को आप बैठ के वहाँ पे गाली दोगे तो नेचुरली आपको कौन सा फॉलो करने वाला है। पक्की बात है। आपका चैनल पिछले 2-3 साल के अंदर इस समय जो फ्लैगशिप की शक्ल ले गया। तो मैं इस बात से ही जलूँ कि मेरे 85,000 है, आपके 5 लाख है, 8 लाख क्यों जलूँगा? आखिर मेरे 85,000 हैं तो मेरे पीछे ऐसे हज़ारों चैनल हैं जिनके 1500 नहीं है। मैं उनसे कंपेयर नहीं करता, आगे वाले से रो रहा हूँ और उसमें आगे बढ़ने वाले की क्षमता मैं नहीं देखता कि उसकी ताकत क्या है, वो किस तरह से काम कर रहा है। जैसे एक आस्क मी एनीथिंग आपका एक वो है, जी। इसको इसमें आपकी जगह मैं अपने आप को रख के देखूँ, फिर मैं सोचूँ कि मुझसे सडन कोई सवाल आएगा, मैं जवाब दे पाऊँगा? तो इसके लिए जो पिछले 30-40 साल का अध्ययन, तैयारी, मानसिकता चाहिए, एक्सपोज़र चाहिए, वो भी तो काम करता है। अब उस सब के बगैर मेरी मिर्चें लगती रहें, तो ये कैसे चलने वाला है? ऐसी बातें हारिस ने जितनी की बढ़िया है। हारिस की किताब में ऑलमोस्ट 50-60% अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद है। हमने दोनों किताबें पढ़ी हैं, उसका भी अनुवाद हमने करा है इसलिए मालूम है। फिर भी अब इस बात से शुरू हो कि अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद की ज़्यादा चर्चा होती, मेरी किताब की नहीं होती। साहब आपकी किताब का अनुवाद करा दिया, नेट पे घुमा दिया, फिर भी अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद ज़्यादा चली तो इसमें अली सीना के पीछे पड़ जाओगे। तो अपनी क्षमताओं को विकसित कीजिए और सबका अपना समय आता है, जिस प्रकार से हो सके जितनी क्षमता भर काम कर सके और कुल मिलाकर काम ये है कि मानवता के विपरीत में, सभ्यता के विपरीत में, शालीनता के विपरीत जो भी विचारधारा चल रही है, जो भी अमानवीय चीज़ है, उसका विरोध होना चाहिए। एक्स मुस्लिम बिल्कुल, मूवमेंट यही कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बिल्कुल अ, 2 वाक्यों में पूरा का पूरा सम अप कर दिया, सारा सारांश बता दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हम इस चर्चा को अब यहीं पर विराम देंगे और हम इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट को साधुवाद देने के साथ-साथ इनको हम शुभकामनाएँ भी देंगे कि ये निरंतर फले-फूले और आपस में सामंजस्य बनाकर चले जिससे कि राष्ट्र को और न केवल राष्ट्र को अपितु विश्व को एक रास्ता मिले, एक प्रेरणा मिले और एक दुःस्वप्न का अंत हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, राष्ट्र।